हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी इस समय बज रहा है सुबह का 3 और मैं उठ गई थी और इस समय हो रहा है 4, क्योंकि मैं 3 बजे उठी थी और 1 घंटा मुझे लग जाता है घर की साफ़ सफाई और नहाने में। और अभी इस समय कार्तिक स्नान चल रहा है। तो मैंने ना इस बार कार्तिक स्नान करने के लिए सोचा क्या मैं कर रही हूँ। मैं 4 बजे तक मेरा स्नान हो जाता है और मैं इसके बाद में आ जाती हूँ मंदिर की। थोड़ी सी साफ़ सफाई करना रहता है, बर्तन रहते हैं रात के वो हटाने होते हैं और मंदिर को साफ़ करना होता है। इसके बाद मैं आती हूँ तुलसी माता के गमले के पास में। मैं सुबह टाइम मैं ठाकुर जी को नहीं उठाती हूँ, मैं उनको वही उठाती हूँ 5:30 के बाद में। उसके पहले मैं उनको नहीं उठाती हूँ। उसके बाद में मैं मंदिर साफ़ कर देती हूँ और आ जाती हूँ गमले के पास में। तो गमले के पास में भी मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ, गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ वहाँ पर। उसके बाद में बैठ जाती हूँ उनकी पूजा करने के लिए। शालिग्राम को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उसके बाद में तुलसी को जल देना। और मैं ना तुलसा जी के पास ना मैं 5 दीपक जलाती हूँ। आप 11 भी जला सकती हैं, 51 भी जला सकती हैं, या आपके यहाँ जितने सदस्य हैं आप उनके नाम के 5-5 दीपक जला सकती हैं। ये अपनी श्रद्धा है कि आप कितने दीपक जला सकती हैं, लेकिन मैं 5 दीपक जलाती हूँ। और उसके बाद में माता तुलसी को चंदन लगाती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, उनकी आरती करती हूँ। और जब मैं पहले दिन उठी थी ना तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अब तो सुबह पता ही नहीं चलता है कब समय हो जाता है और रात से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और फिर इसके बाद में सूर्य को जल देना। और अभी सुबह का समय है, कितना ज़्यादा अंधेरा है, सब सोए हैं, शांत माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा है। कितना समय मिलता है अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ। सच में इस समय मैं उठ रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज है करवा चौथ, तो मैं सुबह जल्दी वैसे भी उठ रही हूँ। तो सुबह मैं उठ गई थी और सुबह की मतलब पूजा करने के पहले मैंने ना चाय पी ली थी, क्योंकि अगर सुबह आप चाय ना पियो ना तो पूरे दिन हालत ख़राब हो जाती है। और आज तो करवा चौथ है तो वैसे भी कुछ खाना पीना नहीं है। तो मैं सुबह उठ के मैंने आधी कप चाय पी ली थी। और अब ये दोपहर का समय है और मैं ना दोपहर में सो जाती हूँ, क्योंकि जब आप सुबह 3 बजे उठो ना तो दोपहर में थोड़ी सी थकान हो जाती है अगर आप नहीं सोती हो। इसलिए मैं रोज़ ही ना दोपहर में सो जाती हूँ। और जब आप जल्दी उठो तो काम भी जल्दी हो जाता है। और आज करवा है तो सुबह सब्जी पराठा मैंने बच्चों के लिए बना दिया था। हस्बैंड खाना या कुछ भी नहीं खाते हैं, वो मेरे साथ व्रत रहते हैं, वो उनकी खाने की टेंशन रहती नहीं है। तो 10 बजे मैंने खाना नाश्ता बच्चों को बना दिया था और मैं सो गई थी। और करीब इस समय 1 बज रहा है, मैं उठी हूँ, सबसे पहले मैं नहाई हूँ और आप लोगों को मैं मेहंदी दिखाती हूँ। कितनी अच्छा कलर आया है। और आजकल तो मेहंदी इतनी जल्दी रच जाती है और इतना अच्छा कलर आता है, क्या ही कहें। लेकिन पहले की मेहंदी सच में रचती नहीं थी। और सब यही लोग कहते थे ना कि सास नहीं प्यार करती है या वो बहुत कुछ, लेकिन अब मेहंदी इतनी अच्छी रचती है। मतलब थोड़ा सा समय लगा लो मेहंदी और अपने आप ही बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छी रची है। और मैं रात में मेहंदी को लगवाने गई थी मार्केट में, क्योंकि खुद तो लगानी आती नहीं है, बस आती है ऐसे ही काम चलाऊ लगा लेती हूँ। तो मैं रात में मेहंदी लगवाने गई थी, तो वहाँ से जब लगवा के मैं आई हूँ और इसको मैंने करीब आधा घंटा रखा होगा, 30 मिनट, और मैंने फिर छुटा दिया था। लेकिन कलर बहुत अच्छा आया है, मुझे अच्छा लगा। और फिर आ गई किचन में, वही रोज़ के काम, खाना बनाना, क्योंकि बस आज करवा है तो खाना भी हमारे यहाँ कढ़ी चावल का शाम को भोग लगता है। तो कढ़ी चावल मैं बनाने जा रही हूँ। और सच में मुझे इस तरह से पकौड़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है, हाथ को भी नहीं लगाना पड़ता है और चम्मच से मैं ना बिल्कुल जो बेसन का घोल होता है उसे डालती जाती हूँ और बहुत अच्छी सी पकौड़ी बनती है। और इस तरह से पकौड़ी बनाने की ट्रिक ना मैंने एक लोगों से सीखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से मैं कभी भी इस तरह से पकौड़ी नहीं बनाती हूँ, चम्मच से बनाती हूँ। ये एक हमारे यहाँ हलवाई भैया आते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई थी और वो बस फटाफट पकौड़ी बनाते जाते हैं। इस तरह से बहुत जल्दी पकौड़ी बन जाती है। और सच में बताऊँ,
मैं दही बड़ा हो गया या कढ़ी हो गई ना, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और दही बड़े का मैंने जो भी दाल थी वो बहुत अच्छी से पीस ली है, और उसके बाद में मैंने इसमें धनिया, मिर्चा, अदरक और हींग और नमक डालकर मैंने दही बड़े भी बना लिए हैं। और मैं बस इसी ट्रिक से मैं दही बड़े भी बनाती हूँ, और बस फटाफट मेरे दही बड़े भी बन गए। क्योंकि दोपहर का समय है, अब खाना मुझे बनाना है स्पीड में। सच बताऊँ, किचन में ज़्यादा देर खड़ी रहो ना तो इतनी ज़्यादा प्यास लगती है। और सच में वैसे रोज़ समझ नहीं आता है, पानी का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब व्रत रहो ना तब पता चलता है हाँ प्यास क्या होती है। और फिर इसके बाद में मेरे दही बड़े सारे बन गए, और मैंने इसका मसाला भी बना लिया था। और दही बड़े मेरे कंप्लीट हो गए हैं, कढ़ी मेरी बन गई है, और खीर भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और उसके बाद में खीर की गैस को मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद में मैं ना थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को कढ़ी वगैरह थोड़ा कम पसंद आती है, तो उसके लिए मैंने पनीर और मटर की सब्ज़ी बना दी है। इसमें मैंने कोई लहसुन प्याज नहीं डाला है, टमाटर की ग्रेवी बना के बनाया था। और सब्ज़ी मेरी पक रही है, तब तक मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा सारा काम हो गया है लमसम में, बस थोड़ा बहुत रह गया है। तो गैस को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और सब करते करते ना बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो सब बर्तन को एक साइड में इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद में ये काउंटर टॉप साफ़ करके सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद में मैं बर्तन सारे धुल के रख दूँ, क्योंकि अगर किचन का काम ख़त्म हो जाएगा तो सारा समझ लीजिए काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर जब तैयार होने जाओ ना तो फिर मन नहीं करता है किचन की साफ़ सफाई करना या कुछ भी करने का। तो उसके बाद में मैंने किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद में जो भी बर्तन हैं उन्हें भी मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा काम करो या ज़्यादा बर्तन बहुत निकलते हैं, तो बस उन्हीं को मैं अब धुल के रख देती हूँ। और मैंने ना थोड़ा सा चावल भिगोया था। चावल हमारे यहाँ ना जो इसको अइपन बोलते हैं, तो अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको अइपन बोला जाता है। और चावल को महीन महीन पीस लिया जाता है, और इतना कम चावल है कि मिक्सी में तो पीसेगा नहीं। तो इसको मैंने ऐसे सिलौटी को धुल लिया है, और उसी में मैं इसको पीस लूँगी। और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लूँगी, जो कि ऊपर चंद्रमा बनाने के काम आएगा। और जो करवा होता है ना, मैं उसको भी आईपन से ही कलर करती हूँ। तो मैंने सब इधर का काम कर लिया है। और लास्ट में थोड़ी सी मुझे पूड़ी बनानी थी, क्योंकि आज चौथ है। तो करवा में मेरे यहाँ पूड़ी पड़ती है, मतलब करवा में मेरे यहाँ चूरा, मिठाई और 4 पूड़ी, मतलब 4-4 पूड़ी पड़ती हैं। तो अब मैंने वही सब कर लिया है, पूड़ी भी बना ली है। और इसके बाद में मैं पूजा की तैयारी करूँगी। उसके बाद में मैं तैयार होंगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज पहनने क्या वाली हूँ। चूड़ियाँ मैं ला के लेके आई थी, तो मैंने इसमें पहनी। इनकी झाली बड़े वाले आज मम्मी को दिखाऊंगी, चाइना है। और ये सब करते करते काफ़ी समय हो गया था, तो अब मुझे नीचे की अपनी पूजा की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी पूजा नीचे होती है। और अभी तैयारी भी करनी है, मुझे भी तैयार होना है। तो ये सब मैं तैयार करके रख देती हूँ, अपने करवा तो को तैयार करके रख देती हूँ। उसमें जो भी सामान रखना होता है सब उसको रख के अइपन लगा के सजा के सब, मतलब करके मैं सारा काम नीचे का कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं तैयार होने जाती हूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। और इस समय प्यास तो इतनी ज़्यादा लगी है, बहुत तेज़ी से प्यास इसमें लगी है। सच कहूँ, ये खुशी और ये खुशियाँ ना, सच कहूँ देखने में अच्छी लगती है अपने पार्टनर के चेहरे में, और परिवार के साथ ही रहने में। क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र सच में ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पता ही नहीं चलता है कब वक्त कैसे गुजर जाता है। तो आप अपने आप में ही खुशियाँ ढूंढिए, बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद में मैं तैयार होने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सारी पूजा की तैयारी कर दी है। और चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं ना, मुझे भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ, और तैयार होने के बाद में मैं छत पे आ गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा की और चाँद को अर्घ दिया। और कुछ वीडियो मेरे डिलीट हो गए थे, बच्चों ने कर दिया या पता नहीं क्या हुआ।
और फिर इसके बाद में हम लोग नीचे आ गए। और हम लोग कुछ ऐसे ही हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र बहुत छोटा होता है, पता ही नहीं चलता है, पलक झपकते सालों बीत जाते हैं, गुजर गए, पता ही नहीं चला। और यहाँ पर मैंने इनकी पूजा की, तिलक वगैरह लगाया, फिर मैंने पैर छुए, और ये हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं, तुम हमेशा खुश रहो। और जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर आपका पार्टनर आपकी खुशी चाहता है ना, और खुशी में ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये मेरा मानना है। आपकी अपनी सोच भी हो सकती है। और इसके बाद में पानी पिया और अपने हस्बैंड को पानी पिलाया। और मेरे हस्बैंड ना हंसमुख बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ ना बहुत अच्छे से रहते हैं, मुझे हंसाते हैं, परेशान करते हैं। और एक बात, हम लोगों की ना एक ही विचारधारा है, इसलिए हमारी बहुत अच्छी बनती है। बस इस एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बस ये ही प्रेम बना कर रखे, और ईश्वर का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, आप लोगों पर भी भगवान की कृपा बनी रहे, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ। इसके बाद में मैंने पूरे घर में दीपक जलाए। ज़िंदगी का सफ़र पता है बहुत छोटा है, पता ही नहीं चलता, पलक झपकते सालें कब गुजर जाती हैं, पता ही नहीं चला। सच बताऊँ, आज मैं सोच रही थी कि कितने साल हो गए हमारी शादी के, 25-26 साल हो गए हैं, मालूम ही नहीं चला कब ब्याह के मैं अपने घर आई और कब बच्चे बड़े हो गए। और हंसते लड़ते झगड़ते छोटी मोटी नोक झोंक, पक्का सच में पता ही नहीं चला। इससे अच्छा ना आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरती से जी लीजिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी भी आता ही नहीं, याद रहती है बस। ये समय कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो बस इसके बाद में हम लोगों ने फ़ोटो छत पे खिंचाई, काफ़ी टाइम हम लोगों ने छत पे रहे और हंसी मजाक करते रहे, ये फ़ोटो वो फ़ोटो। तो बस ऐसे ही मेरा आज त्योहार बीता, मेरा करवा चौथ हुआ। तो दोस्तों अब चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का भी त्यौहार बहुत अच्छे से और खुशियों से बीते। तो दोस्तों चलती हूँ, राधे राधे।